ओके सो हमने आपका फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। सो फ्रिक्शन में हमने आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने आपका लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, ठीक है। सो मेनली एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था। अब देखिए नेक्स्ट आपका एंगल है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मेनली देखिए पहले आपका एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। सो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a plane with the horizontal minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down, ठीक है। इसको देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका इंक्लिनेशन है, प्लेन का इंक्लिनेशन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन किया है। सो ये जो इंक्लाइन किया है, ये जो एंगल है आपका, इस एंगल को हम बोलते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, विद दी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से ये प्लेन कुछ इंक्लाइन किया है यहाँ पे फाई एंगल से। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद दी हॉरिजॉन्टल सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर कोई बॉडी अगर मैं प्लेस करूँगा, सो ये बॉडी क्या होगी आपकी, जस्ट बिगेन टू स्लाइड डाउन। तो ये आपकी कुछ नीचे ऐसे आएगी, ठीक है, नीचे आपकी आए। अब जब ये बॉडी आपकी नीचे स्लाइड करेगी ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी स्लाइड करेगी, तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आपका मोशन होगा। अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका मोशन होगा, तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपकी एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी। सो फ्रिक्शन फोर्स आपकी इस अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शन फोर्स आपकी डेवलप होगी, ठीक है। एफ एस ले रहा हूँ, ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आपकी डेवलप हो रही है, ठीक है। ये मिनिमम एंगल है, जैसे मैंने, ये मिनिमम एंगल होता है आपका, जो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आपका, मिनिमम एंगल ऑफ ए प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, विद दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। तो ये फाई है, यही आपका एंगल ऑफ रिपोज है, इसी को हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ओके, सो इसका, इस बॉडी का कुछ मास होगा। सो आपको पता है इस बॉडी अगर मास होगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी कितनी, आपकी m इंटू जी, मास इंटू आपका जी, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ये बॉडी इस प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे अप्लाई कर रही है, एम जी, ठीक है, परफेक्ट। सो ये एंगल, तो आपको पता है अगर ये एम जी है तो इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं, ये डायरेक्ट आपकी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर आपकी एम जी रहेगी फोर्स, ठीक है, ये आपकी। सो अगर ये फाई है तो ये एंगल भी आपका फाई होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है जब हमने आपका मोशन और इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी आपका फाई होगा। अब ये फोर्स जो है आपकी, ये एम जी है, तो ये फोर्स हो जाएगी आपकी एम जी कॉस थीटा, इसके कंपोनेंट्स होंगे। ये एम जी है तो ये कौन सी फोर्स होगी आपकी, ये होगी एम जी कॉस थीटा, और ये जो फोर्स होगी ये फोर्स होगी आपकी एम जी साइन थीटा। एम जी को अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूँ, एम जी जो है आपकी वो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है ये आपकी एम जी है। अब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है आपकी इंक्लाइन प्लेन पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी बनेगा आपका आर, सही है। मतलब यहाँ पे आर किसके इक्वल होगी आपकी, यहाँ पे आर एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, सही है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल। आर आपका एम जी कब होगा, जब आपका थीटा कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब होगा, जब आपका फाई कितना होगा, 0 होगा। मतलब आपका जो इंक्लाइन प्लेन है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, ऐसे ये प्लेन ऐसे आ जाएगा। सो आपका आर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, एम जी कॉस फाई, एम जी कॉस फाई है, सॉरी ये थीटा नहीं है, आपका फाई एंगल है। सो ये आपका आर है, ये आपका एम जी साइन फाई, एम जी साइन फाई, ये जो एम जी साइन फाई जो फोर्स लग रही है नीचे, जो डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है, उसी की वजह से, इसी फोर्स की वजह से ये आपकी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है। सो आपकी एम जी साइन फाई किसके इक्वल होगी, इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगी। तो मैं बोल सकता हूँ आपका एम जी साइन फाई इज इक्वल टू आपका एफ एस, ओके, ठीक, ये आपका एम जी साइन फाई और ये आपका एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अपोजिट फोर्स एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू आपका आर, जितना इसने एक्शन किया एम जी कॉस फाई, इसको रिएक्शन कितना मिला आपका आर। ये आपका एम जी साइन फाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, ठीक है, ये आपका
ओके, अब मुझे ये एंगल फाई अगर फाइंड करना है, यही आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है। सो इसको तो मैं फाइंड करूँ तो कैसे फाइंड करूँगा, देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। सो एलएचएस पार्ट आपका एलएचएस से डिवाइड होगा, आरएचएस पार्ट आपका आरएचएस से डिवाइड होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका mg sin phi डिवाइडेड बाय mg cos phi fs ओवर r। सो यहाँ पे mg कैंसिल हो जाएगा, आपका sin phi ओवर cos phi ये हो जाएगा आपका tan phi, ये हो जाएगा आपका tan phi ओवर fs ओवर r। ओके, अब आपने पहले पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स ये एफ ओवर आर क्या होता है आपका, एफ ओवर आर होता है आपका म्यू एस, एफ ओवर आर क्या होता है आपका म्यू होता है, ठीक है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कहते हैं। सो म्यू एस इज इक्वल टू ये आ गया आपका tan फाई, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, ठीक है, ये आपका होता है। अब आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था, हमने इससे पहले वीडियो में आपको किया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो आपका tan थीटा, मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू आपका म्यू एस होता है। सो आपका tan थीटा, ये थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, और आपका tan फाई इज इक्वल टू आपका, ये भी आपका म्यू एस होता है, और ये जो होता है फाई जो होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, देखिए आपका आरएचएस यहाँ पे ये भी tan थीटा इक्वल टू म्यू एस है और tan फाई भी इक्वल टू म्यू एस है। इसका मतलब क्या है कि आपका थीटा और फाई क्या है, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आपका फाई। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब यही है आपका, ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो आपका एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। सो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है, बट दोनों का डेफिनेशन अलग है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज ये होता है आपका जो इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाता है, इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल जितना एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। सो दोनों, लेकिन दोनों क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका फाइव, क्योंकि देखिए tan थीटा इक्वल टू आपका म्यू एस होता है, कल रिलेशन हमने फाइंड किया था, और आज जो हमने फाइंड किया tan फाइव भी इक्वल टू आपका म्यू एस होता है। सो देयरफॉर ये म्यू एस अगर आरएचएस का पार्ट अगर इक्वल है तो आपका एलएचएस पार्ट भी क्या हो गया आपके इक्वल हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका फाइव, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। इसके क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।